विश्वास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। कृषि दर्शन कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, कल यानी 21 नवंबर को विश्व मत्स्य दिवस मनाया गया और इस दिवस को मनाने का एक ही उद्देश्य होता है कि समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को बेहतर करना और मछली पालन के सतत विकास की संभावनाओं पर काम करना। मछली पालन किसान करते आ रहे हैं, बहुत लंबे समय से करते आ रहे हैं, लेकिन कई बार चुनौतियां सामने आती हैं, विपणन की चुनौतियां हैं या फिर करने के दौरान भी कई बार बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर किसान साथी मछली पालन करना चाहते हैं तो किस तरह की संभावनाएं हैं, किस तरह से मछली पालन करें, प्रशिक्षण अगर लेना है तो कहां से लें, किस तरह से तकनीक को शामिल करें, इन तमाम बातों पर आज कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। और इस चर्चा पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर रामनिवास लामरोड सर। आप संयुक्त उप निदेशक हैं मत्स्य विभाग राजस्थान सरकार में। सर, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। किसान साथियों, अगर आप मछली पालन करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो आप कार्यक्रम में फोन कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 27049999, हमारा दूसरा नंबर है 27040098 और जयपुर का STD कोड है 0141। तो सर, सबसे पहले तो यही बात करना चाहेंगे कि कल ही हमने विश्व मत्स्य दिवस मनाया है जी। मत्स्य पालन को लेकर जागरूकता तो है, लेकिन इसके सतत विकास की संभावनाएं या मछली पालन की जो संभावनाएं हैं उस पर शायद जागरूकता उतनी नहीं है, क्योंकि हमारे देश में हम देखते हैं पोषण की भी कमी है, लेकिन मछली पालन से उसे दूर किया जा सकता है। तो खासतौर पर इसी संदर्भ में किस तरह से किसान साथी जागरूक हों ताकि इसके प्रति रुझान बढ़े, आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, मछली पालन किसानों के आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए बहुत कारगर व्यवसाय है और कृषि के साथ साथ इसको कोई भी किसान कर सकता है जी। मछली पालन के लिए प्रथम आवश्यकता प्रशिक्षण है, जो मत्स्य विभाग हर जिले में प्रशिक्षण किसानों को देता है जी। जिस किसान के पास में 6 महीने से ज़्यादा कोई भी तालाब हो जिसमें पानी रहता है, तो उस पानी में किसान मत्स्य पालन कर सकता है जी। मछली पालन के लिए दूसरी आवश्यकता होती है पानी की गुणवत्ता। वो उस जिले के संबंधित मत्स्य अधिकारी उस जलाशय का निरीक्षण करके पानी की गुणवत्ता का परीक्षण करता है और उसमें गुणवत्ता में कोई कमी पाई जाती है तो उसको दूर से पौष्टिक तत्वों द्वारा, खाद द्वारा या सप्लीमेंट द्वारा उसको ठीक किया जाता है। फिर उसमें मत्स्य बीज संग्रहण किया जाता है। मछली के छोटे बच्चों को ही मत्स्य बीज कहा जाता है और मत्स्य बीज डालने से पूर्व उस पानी का जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो देखा जाता है। सर, जैसे जो किसान साथी छोटे स्तर पर अगर करना चाहते हैं मछली पालन, तो विभाग द्वारा, खासकर मत्स्य विभाग बनाया गया है इसके लिए, तो वो विभाग किस तरह से मदद कर सकता है किसानों की अगर कोई छोटे स्तर पर मछली पालन करना चाहे तो? मैम, अभी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना भारत सरकार द्वारा लागू की गई है, जिसके अंतर्गत कोई भी किसान मछली पालन करने हेतु तालाब का निर्माण करता है तो 1 हेक्टेयर तालाब के निर्माण पर 7 लाख रुपए लागत मानी जाती है। उसमें महिला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को 60% अनुदान दिया जाता है और बाकी लोगों को 40% अनुदान दिया जाता है। यानी अनुसूचित जाति की कोई महिला अगर इस व्यवसाय को करना चाहती है तो 60% तक अनुदान है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और महिलाओं को किसी भी वर्ग की उनको 60%। बहुत ही अहम जानकारी आपने दी है कि जो भी खासकर जो आदिवासी इलाके में जो लोग रह रहे हैं तो उनके लिए तो बहुत ही अहम है। 60% तक अनुदान सरकार दे रही है, तो आप इस व्यवसाय को कर सकते हैं। फिलहाल सर, एक किसान साथी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर, उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? मैं मनोज सिंह बोल रहा हूँ, पाटीदार समाज। मनोज जी, अपने टीवी की आवाज धीमी करिए और अपना सवाल पूछिए। मैं ये पूछ रहा था कि इसमें मत्स्य पालन की ये जो तालाब वगैरह में लगा दें जैसे, तो इसमें हमको कोई लोन सिस्टम हो जाएगा? कुछ क्या सिस्टम? आप तालाब में मिल जाएगा बैंक से?
लोन लेना चाहते हैं बैंक से। हाँ। जी जी जी, मछली पालन के लिए शाहजहांपुर से सर बात करना चाह रहे हैं, लोन की क्या व्यवस्था है इसमें? इसमें राज्य सरकार द्वारा किसानों को कृषि विभाग की तरह केसीसी कार्ड जारी किया जाता है। लोन देना या नहीं देना वो बैंक के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन आप मत्स्य पालन करते हैं तो हमारे कार्यालय के माध्यम से आपको किसान क्रेडिट कार्ड जारी करवा दिया जाएगा। जी जी, तो आप अपने जिले के जो भी मत्स्य विभाग अधिकारी हैं, मत्स्य विभाग के विकास अधिकारी आपके जिले में होंगे, आप उनसे संपर्क करें और अपनी जो भी ये आपकी जो जानकारी है वो उनसे भी ले सकते हैं और विभाग से केसीसी कार्ड आप बनवा लें ताकि आपका उसका फायदा मिल सके। सर, मछली पालन के लिए सब्सिडी की आप बात कर रहे थे, तो खासतौर पर आदिवासी इलाकों के लिए, जैसे जो आदिवासी इलाकों में जो लोग रहते हैं, ट्राइबल एरिया जो है राजस्थान का, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, तो यहाँ के किसान साथियों के लिए खासतौर पर मछली पालन कितना लाभकारी हो सकता है? मैडम, मछली पालन जैसे आम आदमी कृषि विभाग से जुड़ा हुआ है, वैसे आदिवासी समुदाय मछली पालन से जुड़ा हुआ है। उदयपुर डिवीज़न में हमने 3 बड़े तालाब हैं हमारे पास में, जयसमंद, माई बजार सागर और कडाना बैक वाटर। ये राजस्थान के बड़े जलाशयों में हैं और इनमें आदिवासियों को रोजगार देने के लिए मत्स्य विभाग द्वारा उन सबको प्रशिक्षण दिया गया और उन मत्स्य विभाग उन जलाशयों से कोई राजस्व अर्जित नहीं करके उनमें मत्स्य विकास करके केवल आदिवासी लोगों को मछली पकड़ने और आजीविका अर्जित करने के लिए दिया गया है। ये बहुत बड़ी पहल है उन लोगों के विकास और इसमें मैम ये तीनों जलाशयों में 27 सहकारी समितियों के माध्यम से 6000 से ज़्यादा आदिवासी लोग रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं। जी 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 जी, ये बहुत ही अहम जानकारी आप दे रहे हैं। सर, मछली पालन के भी कोई अलग अलग प्रकार हो सकते हैं, किस किस प्रकार से मछली पालन किया जा सकता है? जी मैम, आजकल मत्स्य पालन का पूरे विश्व स्तर पर विकसित रूप से पालन किया जा रहा है। राजस्थान में भी मछली पालन की आधुनिक तकनीकी को अपनाया गया है। पहले जो तालाब के अंदर बीज डालते थे वो परंपरागत तरीका होता था। आजकल आधुनिक तकनीक में दूर से केज कल्चर है, पुनः चक्रणीय जल मछली पालन पद्धति है, बायोफ्लोक पद्धति है, ये चीज़ें आ गई है। इसके द्वारा नियंत्रित परिस्थितियों पर तकनीक को भी समझना मछली पालन करने वाले लोगों के लिए जरूरी है। इस पर आगे चर्चा हम जारी रखेंगे। पहले किसान साथी फोन लाइन पर है, उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो। हाँ जी मैम। हाँ जी सर, आप पहले तो अपने टीवी की आवाज आप धीमी करिए और फिर अपना सवाल पूछिए। जी सूरज जी। सूरज जी अपना सवाल पूछे। जी मैं ये बीज वगैरह के बारे में पूछ रहा हूँ जी। मैंने डिक्की का निर्माण करा रखा है 100 का। जी जी जी, 20 फीट गहरी है। तो आपको मछली के बीज लेना चाहते हैं आप? हाँ, मछली का बीज लेना चाहता हूँ, कहाँ से मिलेगा और उसके बारे में मतलब पूछना चाहता हूँ। जी सर, आप क्या जानकारी दें? आप अपने जिले के मत्स्य पालन अधिकारी से बात करें, वो आपको नज़दीकतम स्थान पर कहाँ बीज उपलब्ध हो सकता है आपको बता देंगे। राजस्थान में मत्स्य विभाग द्वारा मत्स्य बीज उत्पादन हेचरियों का भी संचालन किया जा सकता है और कुछ मत्स्य विभाग द्वारा अनुदान के द्वारा जो हेचरियाँ बनाई गई है वहाँ पर भी आपको मत्स्य बीज उपलब्ध हो सकता है। इस संबंध में आप मछली पालन कितने क्षेत्र में करना चाहते हैं, कितने बीज की आवश्यकता होगी, वो आप अपने जिला अधिकारी से पूछ करके मत्स्य बीज का संग्रहण कर सकते हैं। जी जी सर, मत्स्य बीज को लेकर एक और भ्रांति काफ़ी बार लोगों में हो जाती है कि जब मत्स्य बीज को लाया जाता है या जहाँ से भी लिया जाता है तो वो पूरी तरह से उसको काम में नहीं ले सकते, कई बार बीज नष्ट हो जाता है। तो ये क्या चीज़ है, इससे कैसे बचा जा सकता है? मैम, इसमें 2 परिस्थितियाँ काम करती है। मत्स्य बीज को हमेशा पानी के अंदर लाया जाता है, प्लास्टिक की थैली में पानी डाल के उसमें ऑक्सीजन भर के उस थैली को एयर टाइट कर दिया जाता है, उसमें लाया जाता है। तो पहले बीज मरने का कारण है अगर उसमें ऑक्सीजन लीक हो जाती है तो वो मछली के बच्चे मर जाते हैं। दूसरी परिस्थितियाँ, अगर मछली का जो बच्चा लाया जा रहा है उसमें कोई संक्रमित बच्चा आ जाता है या उसमें कोई हल्की बीमारी हो जाती है तो उससे भी मछलियों के बच्चों के मरने की संभावना रहती है। जी जी जी, तो खास तौर पर इसका ध्यान रखें जब भी बीज ला रहे हैं तो ऑक्सीजन लेवल जो है वो बना रहे, ऑक्सीजन लेवल बना रहे और जिस हैचरी से बीज ले रहे हैं वहाँ ये सुनिश्चित कर लें कि उसमें किसी प्रकार का संक्रमण तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है। जी जी जी, इसकी जानकारी भी किसान साथियों को होनी जरूरी है। अगर आप कहीं से भी मछली का बीज ले रहे हैं तो 2 चीज़ें अहम है। एक तो लाते समय जो भी जिस भी जगह से जिस भी केंद्र से आप ले रहे हैं वहाँ से आपके तालाब तक
ऑक्सीजन की कमी ना हो मछली के बीज के लिए, एक तो ये ज़रूरी है, और दूसरा संक्रमण ना हो इसके लिए भी आप जानकारी रखें। कोई संक्रमित बीज अगर होगा तो जाहिर सी बात है आपको नुकसान हो सकता है। सर, एंटरप्रेन्योरशिप की कितनी संभावनाएं हैं मत्स्य विभाग में, खासकर युवाओं के लिए इस क्षेत्र की बात करें? मैडम, राजस्थान में इसकी विपुल संभावनाएं हैं। अभी जो ज़्यादा प्रचलन में है वो केज कल्चर, यानी हिंदी में अपन पिंजड़ा कल्चर कह सकते हैं। उसके लिए हमारे पास बहुत प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं और विभाग द्वारा उनको लगातार स्वीकृतियां जारी करके केज कल्चर करने की स्वीकृति इस कल्चर दी को जा करने रही के लिए क्या करना होगा? किस तरह का कल्चर है, किस तरह से व्यवसाय में तब्दील हो सकता है ये? मैम, ये नियंत्रित परिस्थितियों में किसी भी जलाशय में किया जा सकता है जिसकी पानी की गहराई कम से कम 20 फीट ज़्यादा हो। इसमें केज की जो साइज होती है 6x4x4 मीटर होती है। उसमें जाल लगे होते हैं, उसमें मछली का बीज डाला जाता है और उसमें उसको सप्लीमेंट्री फीड यानी पूरक आहार दे करके बड़ा किया जाता है। इसके सबसे बड़ा फायदा ये है कि एक तो मछली की रोज जांच की जाती है, किसी में कोई बीमारी नहीं है। दूसरा, इनको आवश्यकता अनुसार भोजन दिया जाता है और फिर जब इसके आखेट करने की या फसल लेने की जब आवश्यकता हो तो आदमी उसी दिन इस मछली को निकाल के बेच सकता है। जी। सर, एक्वेरियम के लिए भी मछलियों का इस्तेमाल होता है, तो एक्वेरियम का भी क्या कोई स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योरशिप में आ सकते हैं युवा? मैडम, एक्वेरियम का आजकल प्रचलन ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है और वास्तु की दृष्टि से घर में एक्वेरियम को रखना बहुत शुभ माना जाता है। मत्स्य विभाग ने बिसलपुर बांध पर एक एक्वेरियम गैलरी और रंगीन मछलियों की ब्रीडिंग यूनिट की स्थापना की गई है। और जो इस धंधे में मत्स्य पालक आना चाहते हैं या कोई भी किसान आना चाहता है तो उसको रंगीन मछलियों का प्रशिक्षण देके उस व्यवसाय को प्रारंभ कराया जाता है और उसमें भी सब्सिडी दी जाती है। जी, उसमें भी सब्सिडी है, यानी अगर एक्वेरियम के लिए भी मछली का व्यवसाय कोई करना चाहता है तो भी सरकार मदद करने के लिए तैयार है। सर, इसके साथ साथ मोती पालन, यानी मोती के लिए भी बहुत सारे किसान साथी जो मछली पालन करते हैं वो मोती पालन भी करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या तैयारी करें या दोनों साथ कर सकते हैं? हाँ, दोनों साथ कर सकते हैं। और मोती पालन के लिए मत्स्य विभाग ने एक मोती पालन प्रदर्शन इकाई की टोंक में स्थापना की गई है और मोती पालन में इच्छुक व्यक्तियों को विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है और आदमी अपने सीमित संसाधन और सीमित जगह में भी मोती पालन का कार्य कर सकता है। सर, किस तरह के किसान मोती पालन कर सकते हैं? क्या उनके पास कितना जमीन होना चाहिए या कितने पानी की व्यवस्था हो, उसकी क्या व्यवस्था रहती है? मोती पालन के लिए मैडम आदमी कम से कम 50x50 फीट के एरिया में भी कर सकता है। उसमें सीमेंट की टंकियां काम लाई जाती है और उसमें सीप को एक विशेष जाली में डाल के सीप को उन पानी में रखा जाता है और उसमें मोती पालन हो जाता है। जी, इसका मतलब बहुत ही सीमित संसाधनों में भी मोती पालन किया जा सकता है। बस प्रशिक्षण की आवश्यकता हो। मोती पालन आपके घर के पिछवाड़े में भी हो सकता है। जी, बहुत ही अहम बात कर रहे हैं आप। एक किसान साथी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? मैं सर सीता देवी बोल रही हूँ मथुरा से। सीता देवी जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो मेरा जमीन जो है पहले अच्छी थी, हरियाणा के लोग आकर नमक थोड़ा सा था। आपकी आवाज स्पष्ट नहीं सुन पा रहे हैं सीता जी हम। जी, ऊबड़ खाबड़ जमीन है आपकी? जमीन है सर, है 12-13 की जमीन है। जी। तो आप क्या करना चाहते हैं? वहाँ मछली पालन के लिए तैयारी करना चाहते हैं? हाँ, मछली पालन या कोई भी रोजगार और भी हो सकता है, रोड पर ही जमीन है। जी। तो सीता देवी जी मथुरा से जानना चाहती हैं सर, 12 बीघा उनके पास जमीन है, तो मछली पालन के लिए उन्हें क्या तैयारी करनी होगी? सीता जी, आपके पास वहाँ पानी उपलब्ध है तो आप किसी भी प्रकार की ज़मीन हो उसमें मछली पालन कर सकते हैं आप। और आपके जो मथुरा ज़िले का जो मछली पालन कार्यालय है जिला का, उसमें जाके आप संपर्क करें। वो आपको मछली पालन की संपूर्ण जानकारी देने के साथ साथ आपके उत्तर प्रदेश में मछली पालन संबंधी जो योजनाएं चल रही है उनकी आपको जानकारी दे देंगे। जी। आप अपने प्रदेश के जो मत्स्य विभाग के जो अधिकारी हैं आप उनसे भी मिलें ताकि आपके इलाके में या आपके प्रदेश द्वारा जो भी योजनाएं चल रही हैं उनका लाभ भी आपको मिल सकता है। सर, एक बात देखते हैं, जैसे कृषि उत्पादन के लिए अच्छे बीज का चयन करना बेहद ज़रूरी है, अच्छी किस्म के बीज का चयन करना, तो क्या ये बात मछली पालन पे भी लागू होती है? अच्छी नस्ल की अगर मछलियाँ ली जाएंगी तो मछली पालन का जो उद्योग है वो ज़्यादा विकसित होगा? निस्संदेह मैम,
अच्छा और उन्नत किस्म का मत्स्य बीज लेते हैं तो उससे फ़ायदा होता है। बीज की वृद्धि अच्छी होती है और वो कम बीमारी वाला भी होता है। इसके लिए जो परंपरागत पालन है वो भारतीय मेजर कार्प मछली का किया जाता है, जिसमें कतला, रोहू, मृगल होता है। ये मछलियाँ बाकी मछलियों की तुलना में ज़्यादा तेज़ गति से वृद्धि करती है, विकास करती है और इनका बाजार मूल्य भी अच्छा रहता है। इसके अलावा 3 प्रकार की और आयातित मछलियाँ हैं जो भारतीय जलवायु में स्थापित हो गई, उनका भी पालन किया जाता है। वो है सिल्वर कार्प, कॉमन कार्प और ग्रास कार्प। इन 6 मछलियों को संयुक्त रूप से पाला जाता है, जिसको मिश्रित मत्स्य पालन के नाम से जाना जाता है। जी। तो जो आप जैसे प्रत्येक जिले में हम बात करें तो जो मत्स्य विभाग के जो विकास अधिकारी हैं वो अगर ये जानकारी लेना चाहे किसान तो वो ये जानकारी दे सकते हैं किसानों को? बिल्कुल दे सकते हैं। और हमारे जो मत्स्य पालन की जो वेबसाइट है उस पर प्रत्येक जिले के अधिकारी के नाम और नंबर दिए हुए हैं। वो कभी भी संपर्क कर दूरभाष पर बात करके उनसे जानकारी ले सकते हैं। और कार्यालय में चिट्ठी लिख के कोई जानकारी लेना चाहें तो विभाग 1 सप्ताह के अंदर उस चिट्ठी का जवाब भी प्रेषित कर देता है। सर एक और समस्या आती है, जो किसान साथी मछली पालन करते हैं कई बार मछलियों में संक्रमण आ जाता है या कोई बीमारी हो जाती है तो उसकी वजह से उन्हें बहुत नुकसान होता है, मछलियां भी मर जाती हैं या फिर संक्रमित मछली का विपणन हो गया तो वो बीमारी और आगे फैल जाती है। तो इस तरह की कोई दवाइयां जिनका खास तौर पर किसानों को ध्यान रखना चाहिए या क्या नियंत्रण करना चाहिए इस तरह की परिस्थिति का? राजस्थान जो ट्रॉपिकल कंडीशंस का राज्य है, इसमें मछलियों में बीमारी बहुत कम आती नहीं है। और फिर भी बीमारी आती है तो घरेलू उपचार से भी इसको ठीक कर सकते हैं, जैसे चूना डाल के है या लाल दवा डाल के। इसके अलावा अगर उनमें और कोई बीमारी पाई जाती है तो जिला अधिकारी उस बीमारी को देखे, मछली को क्या दवाई देनी है, कितनी मात्रा में देनी है, इसकी जानकारी दे दें। मात्रा बहुत अहम है, अगर ज्यादा मात्रा हो गई तो भी मछली को भी नुकसान हो सकता है और व्यवसाय जो है वो भी प्रभावित हो सकता है। हाँ, वो एक निश्चित मात्रा बताएंगे, कितनी मात्रा में किस दवाई का उपयोग करना है वो जिला अधिकारी उनको बता सकते हैं। सर, जो किसान साथी मछली पालन कर रही हैं या करना चाहते हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? वो इस व्यवसाय को वैकल्पिक तौर पे करें या फिर अपनी कृषि के साथ साथ भी वो कर सकते हैं? आप क्या कहना चाहेंगे? दोनों रूप से कर सकते हैं। दक्षिणी भारत की बात करें तो अपने जैसे यहाँ ज्वार, बाजरा, मूंग इनकी खेती होती है, वहाँ इस तरह की खेती नहीं होकर के उन किसानों ने अपनी पूरी ज़मीन को मत्स्य पालन के तालाबों में तब्दील कर दिया है। राजस्थान में अभी ये पूर्ण रूपेण नहीं हो पाया है क्योंकि यहाँ की थोड़ी भौगोलिक परिस्थितियाँ, कई बार बारिश कम होने से मछली पालन में पूरा सहयोग नहीं मिल पाता। लेकिन जिसके पास पानी है वो 12 महीने कर सकते हैं और जिस किसान के पास केवल 6 महीने पानी रहता है उसमें भी मछली पालन कर सकते हैं। एक भाई ने पहले बताया था मेरे पास डिगी है, डिगियों में वो 12 महीने मछली पालन कर सकते हैं। और हमने डिगी में मछली पालन के लिए अभी एक अनुदान की योजना भी लागू की है जो हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर में पिछले 2 साल से चालू है। उसमें भी उस जिले के अधिकारी से बात करके किसान भाई लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जी। मछली पालन पर सर बहुत ही अहम जानकारियां आपने अपने किसान साथियों से साझा की हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जानकारियां साझा करने के लिए। तो किसान साथियों, जिस तरह से डॉक्टर रामनिवास ने मछली पालन से जुड़ी विशेष जानकारी आपसे साझा की है, आप मत्स्य विभाग की वेबसाइट पर भी जाकर ये जानकारियां ले सकते हैं। और अगर आप इसे व्यवसाय के तौर पर करना चाहते हैं तो सरकार अनुदान भी दे रही है, प्रशिक्षण की भी व्यवस्था है और मत्स्य विभाग के जो विकास अधिकारी हैं उनसे मिलकर आप इस पूरे मछली पालन के तरीकों की जानकारी भी ले सकते हैं। और जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, आप अपनी आय को लगातार बढ़ा सकते हैं। ये लगातार आमदनी लेने का एक बहुत ही अच्छा तरीका हो सकता है, बहुत ही अच्छा विकल्प हो सकता है। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए और जाने से पहले आप हमारा पता नोट कर लें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, डीडी राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, झलाना डूंगरी, जयपुर। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।